अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके लिए दोबारा हाजिर हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के मुतालिक पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि नॉलेज जो है वो एक तसलसल का नाम है, एक कंटिन्यूशन का नाम है। जब हम कोई इल्म हासिल करना शुरू करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक्स होती हैं, उसके बाद हम उन बेसिक्स के ऊपर अपनी नॉलेज जो है उसको मज़ीद बढ़ाते जाते हैं। तो अभी जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स में हमने पॉजिटिव नंबर पढ़े, ज़ीरो से लेके तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं। और फिर हमने उनके ऑपरेशन सीखे, यानी हम उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि दो नंबर जब ऐड होते हैं तो हमेशा उनका आंसर भी एक होल नंबर ही आता है, लेकिन जब दो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि उनका आंसर भी होल नंबर ही आए, बल्कि वो नेगेटिव भी नंबर भी आ सकता है। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर आता है तो फिर हमने अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाया और हमने बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो इंटीजर्स कहलाते हैं। फिर हमने अपनी नॉलेज में इजाफ़ा किया और हमने इंटीजर्स के कई ऑपरेशन सीखे, यानी इंटीजर्स यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को हम किस तरह ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इंटीजर्स को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इंटीजर ही आंसर आता है, लेकिन अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास इंटीजर ही आए, बल्कि हमारे पास एक ऐसा नंबर भी आ सकता है जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, यानी उसमें एक नंबर न्यूमरेटर और दूसरा नंबर डिनोमिनेटर होता है। तो हमने अपनी नॉलेज को मज़ीद आगे बढ़ाया और हमने बताया कि फ्रैक्शंस जो हैं वो असल में रैशनल नंबर्स होते हैं अगर हमारे पास q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और p और q तमाम इंटीजर्स हों। तो अब हम जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं वो इन रैशनल नंबर्स के मुतालिक है, जिसमें हमने देखा कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं और दो रैशनल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हमने सबसे पहले होल नंबर्स को कंपेयर करना सीखा था, उसके बाद हमने इंटीजर्स को कंपेयर करना सीखा, फिर हमने रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना सीखा और आज हम इन रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस सीखेंगे, यानी हम रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हम दो रैशनल नंबर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी दोनों हमारा एडिशन के मुतालिक है, यानी दो फ्रैक्शंस को हम किस तरह ऐड करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह हम ऐड कर सकते हैं दो फ्रैक्शंस को। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं 5/9 एंड 4/9। इसमें आप देखें दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तब भी और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों तब भी इनको करने का तरीका सेम ही होता है। तो वो मैं आपको समझाती हूँ कि आपने, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं लिहाजा एंड की जगह हमने एडिशन की साइन डाल दी। उसके बाद हमने एक जो है वो फ्रैक्शन की साइन बनानी है और जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं इनका यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। अगर तो ये सेम है तो जाहिर है ये उसी डिजिट पर जाएंगे और हमारे पास आंसर जो है एलसीएम जो है वो क्या आएगा, एलसीएम वही डिजिट आ जाएगा जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एलसीएम 9। अब हम ये जो 9 एलसीएम हमने लिया है, फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसको हम 9 जो एलसीएम है इससे डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। हम अगर ज़बानी नहीं कर सकते तो हम यूँ डिवाइड भी कर सकते हैं, 9 1 ज़ा 9। इट मीन्स कि हमारे पास आंसर क्या आया है 1। अब इस 1 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसके साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, चाहे तो हम यहाँ पर लिख लें 1 मल्टीप्लाई, यानी कि 9 को हमने एलसीएम से डिवाइड किया तो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे और उसके साथ हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारे पास आगे एडिशन की साइन है वो लगाएंगे। फिर इसी तरह 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दोबारा 1 आएगा, उसको हम इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 5 + 4 आ जाएगा और हमारे पास नीचे जो है वो 9 ऑलरेडी मौजूद है।
फ्रैक्शंस में दो पार्ट होते हैं, आपको पता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हमारे पास न्यूमरेटर भी 9 बन गया और डिनोमिनेटर भी 9 बन गया। तो हम इसको डिवाइडिंग बाय 9 कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आंसर विल बी ऑलवेज़ इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 का टेबल जो है ये 1 पर जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दो फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास माइनस सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हम दोनों जो फ्रैक्शंस हैं इनके दरमियान एडिशन की साइन डाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं हैं बल्कि डिफरेंट हैं। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे पहले दोनों डिनोमिनेटर्स का, 4 और 14 का। ऑलवेज रिमेंबर दैट वी विल टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर्स का नहीं, डिनोमिनेटर्स का। 2 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और 14 पे 7 टाइम्स जाएगा। फिर 2 का टेबल 1 टाइम और 7 जो है वो नहीं फैक्टर है इसका, तो हम 7 को यहाँ पर दोबारा करेंगे तो हमारे पास देखें ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 और 4 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 28। तो जब हमारे पास एलसीएम आ गया 28 तो वो हम यहाँ लिखेंगे और हम 4 को 28 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब होता है कि 4 के टेबल में 28 कहाँ पर आता है, यानी कि क्या मल्टीपल है उसका। तो 4 के टेबल में 28 2 7 28 होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -13 से। और इसी तरह हमारे पास प्लस की साइन है आगे। 14 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 14 के टेबल में 28 2 टाइम्स पर जाता है, हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर आंसर बनेगा, हम 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस की वैल्यू आएगी। 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7 और 2 ये हो जाएगा 91। यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर बिकॉज इन 7th क्लास यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर। 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 18 और नीचे हमारे पास आ गया 28। अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि जब हमारे पास इंटीजर्स होते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू साइन जो है उसको सॉल्व करते हैं। 2 डिफरेंट साइंस अगर हमारे पास हैं दो नंबर्स की, तो हम वी कैन सब्ट्रैक्ट देम, और आंसर में हमेशा बड़े नंबर की साइन जो है वो जाती है। 91 इज़ बिगर देन 18, सो वी विल पुट हेयर माइनस इन द आंसर। डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा और न्यूमरेटर जो है इनको हम माइनस करेंगे, तो 91 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ 8 में से बन जाएगा और 7 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -73/28। इट इज़ अवर आंसर। अगर तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो होल फॉर्म में हो तो आंसर शुड बी इन होल फॉर्म। अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो होल फॉर्म में नहीं है, यानी कि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, तो आंसर हम ज़रूरी नहीं कि मिक्स फ्रैक्शन में दें, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो 1 बाय 1 आप सॉल्व करें इसी तरीके से, तो ये तमाम क्वेश्चन जो हैं बआसानी आप सॉल्व कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।